धरती माता की जय। आप सभी पवित्र जनों की जय। फिजूल खर्ची, फिजूल खर्ची का मतलब क्या होता है कि हम लोग जब गलत जगह पर पैसा खर्च करने लगते हैं, फालतू खर्च करने लगते हैं। मान लीजिए हमारे जूते का काम हो सकता है कम पैसों में हम लोग जबरदस्ती खरीद रहे हैं महंगे जूते, या एक जोड़ी हमारे पास 2 जोड़ी हैं, हम लोग बाजार गए एक जोड़ी और ले लेते हैं, कपड़े एक जोड़ी और ले लेते हैं, चप्पल एक जोड़ी और ले लेते हैं, अब वजन किसके ऊपर पड़ेगा? ये माता पिता के ऊपर। घर में जो मुखिया होगा उसको आपने बना दिया दुखिया, क्योंकि आपने 2 जोड़ी की जगह 4 जोड़ी कपड़े खरीद लिए, 2 जोड़ी की जगह 4 जोड़ी आपने सैंडल खरीद ली। तो माता पिता को परेशान नहीं करना है। और यदि वो कहते भी हैं ना कि बेटा तुम्हारे लिए कपड़े लाना, तो उनको बता दो पापा जी अभी तो हमारे पास रखे हैं कपड़े, ठीक है, अभी इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। और जब आपके पिताजी या माताजी जो भी घर में खरीदते हैं कपड़े या कोई भी सामान, तो बहुत महंगा खरीदने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको हम एक घटना बताते हैं केरल की। केरल में हम रहे, आपको सबको पता है। केरल में एक बहुत अच्छी बात हमने देखी कि कितना भी बड़ा व्यक्ति है, कितना भी धनवान व्यक्ति है, वो उसके फालतू के खर्च नहीं है। अपन लोग क्या करते हैं, अपने घर का चावल बेच देते हैं और पतला वाला चावल खरीद के खाते हैं। ध्यान दिए आप लोग? अपन लोग क्या करते हैं, घर का मोटा वाला चावल बेच देते हैं। वो लोग क्या करते हैं, जो उनके खेत का आइटम है वो उसको ही उपयोग करते। कितना भी मोटा चावल हो, खाने पीने में बिल्कुल सरल सहज तरीके से, ज़्यादा मसालेदार आइटम नहीं। इडली डोसा खाए आप लोग? इडली डोसा में ज़्यादा तेल मसाला नहीं होता है ना। उनका खान पान, हाँ, उनके घर थोड़ा स्पेशल दिखते हैं, स्पेशल बनाते हैं, घर का उनको शौक होता है। अपने यहाँ घरों का शौक तो नहीं होता है, या होता भी है तो कम लोगों को होता है। हमको इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ, अब खर्च किन चीज़ों पर हो? पढ़ाई में बहुत अच्छा खर्च हो, ठीक। और हम लोगों के सबसे कम खर्च होता पढ़ाई में। जितने आप लोग बच्चे लोग बैठे हैं, जितने लोग, ज़्यादातर लोग कहाँ स्कूल में जा रहे हैं? ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे पैसा नहीं लगता पढ़ाई का। और क्यों भेजते हैं माता पिता? वहाँ खाने को भी मिलता है, कापी किताब भी मिलती है, ड्रेस भी मिलता है और पैसा भी मिलता है, और लगता भी नहीं, इसलिए भेज रहे हैं। सरकारी स्कूल खराब नहीं है, लेकिन सरकारी स्कूलों में माता पिता इसलिए भेज रहे हैं कि वहाँ कुछ लग नहीं रहा। आप लोगों के माता पिता कभी स्कूल जाते हैं कि हमारे बच्चों को थोड़ा और पढ़ाइए, बोलने गए आज तक? कभी नहीं। हमारे पापा गए हैं। मध्याह्न भोजन लेने के लिए बच्चों को भेज दिए, और गल्ला जब मिलता तब जाते हैं। भाई हमारे पापा गए हैं, सर से शिकायत करते, सर जी हमको मारे। क्या शिकायत किए थे? ये पढ़ाई नहीं करते। हाँ, तो किसकी गलती थी? अच्छा, है ना। तो माता पिता को विद्यालय में संपर्क में रहना चाहिए। जैसे कहते हैं पेरेंट्स मीटिंग होती है शहरों में, गांव देहात में भी होती है, प्राइवेट स्कूल है, महीने में 1 दिन माता पिता को और शिक्षक को एक बार मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे नियोजन की। तो नियोजन, इसके बाद में हमने आपको बताया केरला में, वहाँ पर फालतू चीज़ों के खर्चे नहीं हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक सरस्वती विद्यालय है, आपने सुना होगा, सरस्वती विद्यालय के नाम सुने होंगे। सरस्वती विद्यालयों की फीस भी कम होती है। सरस्वती विद्यालय में जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, जो आचार्य बोले जाते हैं, उनका वेतन भी कम होता है, उनकी पेमेंट भी कम होती है, उनका पहनावा भी बड़ा सरल होता है, और वो कम खर्चे पे, कम पेमेंट में बच्चों को पढ़ाते भी हैं और विद्यालय में अपना समय देते हैं। उनके पास में 4 व्हीलर नहीं है बहुत ज़्यादा, अभी धीरे धीरे साइकिल के बाद में 2 व्हीलर ले पाए, ठीक। और उनको बहुत शौक भी नहीं है कि नहीं हमारे पास 4 व्हीलर। पहले जो शिक्षक होते थे ना, गुरुजी होते थे, पैदल जाते थे स्कूल। अजी अब भी तो कितने लोग आते हैं, हमारे दोनों में आते हैं सर जी, ठीक है, लेकिन सबके घर में गाड़ियां हैं ना। किसी के घर में 4 व्हीलर है, किसी घर में 1 है, किसी के घर में 2 है, ठीक है। लेकिन जब तक फिजूल खर्ची होती रहेगी, हाँ,
आप जो है खान पान में थोड़ा सा ध्यान रखिए, फल खाइए। फल भी कौन से, घरों में लगाने हैं फल। घर में हमारे जितने भी फल हों कोशिश करें हम घर में लगाएं। बाजार में तो केमिकल वाले फल आ रहे हैं, और बाजार के फल तो आप खरीद नहीं सकते। 1 दर्जन केला खरीदोगे तो 50 रुपये का रोज का, और 50 रुपये 60 रुपये कहाँ से पाओगे आप। सेव खरीदना तो 100 रुपये 200 रुपये किलो सेव। तो ठीक है, अब क्या होता है ना जी, वहाँ अंगूर 10 रुपए किलो बिक रहे हैं। ठीक है ना। तो अब होता क्या है कि जब हम लोग ज़्यादा महंगी चीज़ खरीदेंगे तो हमको ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए तो हम कहीं किसी को लूटेंगे या कोई भी चीज़ महंगी बेचेंगे। तो जब हम फिजूल खर्ची से बच जाएंगे तो हमारे खर्चे हो जाएंगे कम, और जब हमारे खर्चे हो जाएंगे कम तो हम ईमानदार रह सकते हैं। ईमानदारी की बात कौन करेगा? जिसके खर्चे खुद के कम होंगे। अब कंजूस ही ना हो जाए, बोले खर्चे कम है तो बोले कंजूस हो जाए। कंजूस नहीं होना, मितव्ययी, जो चीज कम में हो सकती है। अब ये नहीं कि बोले काम करो 6 रोटी खाते थे तो 4 रोटी खाने लगो, 2 रोटी खाने लगो। आप भोजन पूरा करो, पौष्टिक चीजों को खाओ। घर में दूध होता है तो माता पिता से बोलो कि बेच ना खाओ दूध, ठीक है। माता पिता क्या करते हैं, पूरा दूध बेच खाते हैं। जी एक हो जाता है हमारे यहाँ से बाकी रहा पूरा, ठीक है। गैया है पर लगती नहीं, लत मारती। घर में दूध होता है तो दूध आपको दूध पियो, खाते हैं, ठीक है। तो घर में जो चीजें होती हैं, घर में सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां, आप लोग सब बेच खाते हो पूरी सब्जियां, ठीक है। घर में जो है अचार रोटी खा रहे हो, सूखी रोटी खा रहे हो, चटनी रोटी, पूरी सब्जी बेच खाए। ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं समस्या जनित हैं, ठीक है। बाजार में बेचने के लिए मनाही नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आपकी जरूरत से बहुत ज्यादा हो, और पहला सिस्टम तो ये हो कि पड़ोसियों को बांटो, ठीक है। पड़ोसियों को बांटना भी तो है। आपने बेच दिया, बस बेचते जा रहे हैं, बेचते जा रहे हैं, बस पैसा कमाते जा रहे हैं, फिर पैसा कमा के और ढेर सारी चीजें इकट्ठी करते आ रहे हैं, ठीक है। तो फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। बोले धरती माता की जय, भद्रकाली माता की जय, आप सभी की जय।